बता दूं कि वालिदैन के एहतराम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं नमाज पर खड़ा होता और मेरी माँ पीछे से आवाज़ दे देती तो मैं अपनी नमाज छोड़कर अपनी माँ की गुफ्तगू के लिए, अपनी माँ की खिदमत के लिए हाजिर हो जाता। तो सजादा नशीनी का या पीरी का लिबादा ओढ़ के बैठते हैं और उनका किसी दरगाह से, किसी वली अल्लाह से बल्कि तल्लुक ही नहीं होता। बंद मिलने को करीबे हजरते कादिर गया। अल्लाह 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 बंद मिलने को करीबे हजरत दर पे अकीदत से जो सर को झुकाते हैं, इस दर पे अकीदत से जो सर को झुकाते हैं। मेरे नौशा पिया सरकार, मेरे नौशा पिया सरकार बिगड़ी को बनाते हैं। 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 बनाई मुझ पे नवा की बिगड़ी, बनाई मुझ पे नवा की बिगड़ी। नसीब मेरा जगा दिया है, नसीब मेरा जगा दिया है। तेरे करम पे निसार तूने, तेरे करम पे निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। मेरे नौशा पिया सरकार बिगड़ी को बनाते हैं। मेरे नौशा पिया सरकार बिगड़ी को बनाते हैं। मेरे नौशा पिया सरकार बिगड़ी को बनाते हैं। मुश्किल में गुलाम उनका जब नारा लगाते हैं, मुश्किल में गुलाम उनका जब नारा लगाते हैं। मुश्किल में गुलाम उनका जब नारा लगाते हैं, मुश्किल में गुलाम उनका जब नारा लगाते हैं। मेरे नौशा पिया सरकार, मेरे नौशा पिया सरकार इमदाद को आते हैं। मेरे नौशा पिया सरकार इमदाद को आते हैं। नौशा मेरे नौशा पिया सरकार, मेरे नौशा पिया सरकार इमदाद को आते हैं। हाजत ही नहीं रहती फिर वादे
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं आपका अपना आपका पसंदीदा प्रोग्राम अल्लाह वाले लोग सीज़न 2 के साथ। आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा हाजिर है। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक का आलम इस्लाम पर बड़ा करम है। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक ने पहले सिलसिला जो था वो नबियों का चला, उसके बाद अहले बैत अतहार और असहाबा किराम का सिलसिला चला, असहाबा किराम के बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, और आज नाज़रीन सामीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ औलिया अल्लाह हैं जो उन्हीं की औलाद में से हैं, मौला अली की नस्ल में से हैं। नाज़रीन सामीन, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह पाक ने अहले सुन्नत व जमात पर, आलम इस्लाम पर यह करम किया है कि अल्लाह पाक ने हमें ये तोहफ़े अता फ़रमाए हैं, अल्लाह पाक ने हमें ये मेहमान अता फ़रमाए हैं कि अल्लाह पाक हमें इनको हमारा वसीला बनाए और बरोज़ हशर सरकार नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हौज़े कौसर का पानी अता फ़रमाए। नाज़रीन सामीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक हदीस मुबारका से। हदीस मुबारका मुझे प्रोग्राम के तवस्सुल से याद आई है, प्रोग्राम के इस प्लेटफार्म के एवज़ मुझे याद आई है। नाज़रीन सामीन, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बता दीजिए कि इंसानियत और नबूवत में क्या फ़र्क है, इंसानियत और नबूवत में क्या फ़र्क है। कुर्बान जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर, आपकी वाज़ पर कि आपने इतना खूबसूरत जवाब अता फरमाया। आपने फरमाया कि ए उमर, तुम जानना चाहते हो कि इंसानियत और नबूवत में क्या फ़र्क है, तो उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है इखलाक। नाज़रीन सामीन, इससे हदीस मुबारका से वाज़ह हो जाता है कि औलिया अल्लाह अपने किरदार, अपने वाज़ से, अपने इखलाक से पहचाने जाते हैं। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक और प्रोग्राम जो है वो भी करना नसीब फरमाया, और जिस हस्ती का प्रोग्राम आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्लेटफार्म पर खड़े होकर कर रहे हैं, आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं कि जिस हस्ती के कदम मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुश्त पनाही कर रहे हैं। नाज़रीन सामीन, आज मैं मौजूद हूँ हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श अलैहि रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में। नाज़रीन सामीन, आज हमारे साथ इन्हीं की दरगाह के एक कामयाब मुतवल्ली, एक खिदमत गुजार, सज्जादा नशीन जनाब पीर ज़ुबैर नौशाही कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रत साहब कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, उसका करम है। हज़रत साहब कैसा महसूस करते हैं, आपको अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी ड्यूटी अता फरमाई हुई है, हज़रत साहब के कदमों में आप ज़ेरे पाया, आपने उनको आपको बिठा के रखा हुआ है, ठीक है, लोग क्या फैज़ पाने आते हैं, क्या खिदमत करते हैं, ये तो एक दुनिया ही अलग है। नाज़रीन सामीन, हज़रत साहब से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेहरबानी फरमाई, हमारे हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श अलैहि रहमा की बारगाह में आपने हाज़िरी की, उनके फ़ैज़ बरक़ात को, उनके फैज़ान को बढ़ाने के सिलसिले में मीडिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे लिए बड़े काबिल फ़ख्र और बड़े काबिल रहमत बात है कि हज़ूर हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद नौशाह हादी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार की औलाद पाक में से मुझे शर्फ़ हासिल हुआ। आपका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह जी। ये बल्कि हमारे लिए हज़रत साहब बड़ी खुशनसीबी की बात है कि सरकार ने हमें अपने कदमों में जो है ना वो आने का जो है सादत अता फरमाई है। हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार का बहुत बड़ा नाम है आलम इस्लाम के अंदर माशाल्लाह। नौशाह मैनी है दूल्हा के, वलायत की सफ़ के अंदर आपका मकाम दूल्हे का है। अल्लाह अकबर। जैसे आम बारात में एक दूल्हे का मर्तबा होता है, वैसे औलिया कराम की सफ़ के अंदर आपका एक दूल्हे का मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। तो अपना हज़रत साहब सरकार के बारे में ये भी तालीमात जो हैं कि सरकार कहाँ से चले, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी पैदाइश जो है वो किस इलाके की है, और यहाँ पर आके कैसे ये तहसील जो मंडी बहाउद्दीन है और फालिया जो जगह का नाम है, ये कैसे इधर आके सरकार ने डेरे लगा लिए? हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श का जो मवल्लद व मस्कन है वो मौज़े घुग्गा वाली तहसील फालिया ज़िला मंडी बहाउद्दीन है माशाल्लाह। आपकी जाए पैदाइश घुग्गा वाली है। आप सरकार निस्बतन सिलसिले से, नस्बी सिलसिले से सैयदना गाजी अब्बास अलमदार की औलाद में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यानी आपका शजरा नसब जो है वो सरकार अलम बरदार हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के वसीले से शजरे से जाके मिलता है। जी बेशक, कैसे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह।
आपका सिलसिला नसब सैयदना गाजी अब्बास सलमदार से मिलता है और मौज़े घुग्गा वाली आपका जो मवल्लद व मस्कन रहा है वो मौज़े घुग्गा वाली। आपका जो यौम पैदाइश है फर्स्ट रमज़ान मुबारक है माशाल्लाह 959 हिजरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फर्स्ट रमज़ान मुबारक। आप तकरीबन अब्बाई जो आपका इब्तदाई जो आपकी तालीमात है वो आपकी वालदा मोहतरमा से है माशाल्लाह। तकरीबन 15 साल की एज में आप अपने पीरो मुर्शद जनाब हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी जिनका आस्ताना आलिया भलवाल शरीफ में है, तहसील सरगोदा में, तहसील भलवाल ज़िला सरगोदा में। बहुत अच्छे। वहाँ पे आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ तकरीबन आपने काफ़ी अरसा वहाँ पे अपने पीरो मुर्शद की जो जितना भी तरीक़त हकीकत मार्फत के जो निज़ाम है उनको आपने मनाजिल को तय किया। उसके बाद आप सरकार ने जो है ना आपको ख़िताब मिला नौशे का। आपका नाम मोहम्मद रखा गया माशाल्लाह जी। हज किया, हाजी मोहम्मद हो गए। जब पीरो मुर्शद की खिदमत की। अच्छा, पीरो मुर्शद जो हैं उनका आप बताइए हमारे नाजरीन को, बल्कि मेरे भी गोशगुजार कीजिए कि पीरो मुर्शद को किस तरीके से तलाश किया सरकार ने, किस तरीके से मिल गए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ लाहौर के ताजदार दाता अली अजवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, तो उन्होंने भी पीर तलाश करने में माशाल्लाह बड़े अपना पेंडे काटे हैं। तो यहाँ पर सरकार की बारगाह किस तरीके से हमारे तो फैज़ है बड़ा जनाबे वाला अली रज़ा भाई, यहाँ पे बड़ा एक कमाल निज़ाम है कि वाह कई मुरीदीन खुद पीरो मुर्शिद को तलाश करते हैं। आपका ऐसा मर्तबा था, आप मादरजाद वली अल्लाह थे, अल्लाह अकबर, आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलाश किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन सामीन, मुझे वो अपना मौलाना हसन रज़ा साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शेर याद आ गया। फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नाज़रीन सामीन, ये बड़े वसीले की बात है और बड़े अमल की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी दुनिया अता फरमाई, ऐसा ज़माना अता फरमाया जहाँ पर इस तरह के यानी हज़रत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी अज़ीम शान हस्तियाँ हमारे पाकिस्तान में ज़ेर साया हैं। इसीलिए पाकिस्तान कायम है, हम कायम हैं, हमारी दुनिया कायम है। जी हज़रत साहब से बात जारी है। जी, आपके पीरो मुर्शद ne आपको तलाश किया, आप सफ़र में थे, तो आपका गांव जो मौज़े घुग्गा वाली है वहाँ आप तशरीफ़ लाए, तो आपकी वालदा मोहतरमा जो हैं वो बाज़ार की तरफ सब्ज़ी के लेने के लिए जा रही थी। अच्छा, तो आपने अपनी निगाह करम से देखा, तो बातनी निगाह जो होती है वो औलिया कराम की, उससे निगाह से देखा तो आपको बड़ा एक नूर सा नज़र आया। वाह। तो आपने आपको रोक कर फरमाया कि ये जो आपके वतन में जो बच्चा है जी जी, ये बहुत बहुत बड़ा वली अल्लाह है, अल्लाह का वली है। अल्लाह, तो लिहाजा आप ये आपकी अमानत है। एक गठड़ी जो हज़रत गौस पाक से लेके आज तक आपके पास अमानत आ रही थी, कुछ उसमें तबरकात थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी माशाल्लाह जो आपको बाकायदा अमानतन आपने उनको सौंपी। उसके बाद आपने जब आपकी विलादत फर्स्ट रमज़ान की है जी जी। आपकी अच्छा, मैं बात काट रहा हूँ, उर्से मुबारक का भी हमारे नाज़रीन को बताइए कि सरकार का उर्से मुबारक जो है वो किस तारीख को होता है, ताकि हमारे नाज़रीन भी आएँ, ये फ्यूज़ो बरक़ात यहाँ पर आके हासिल करें जो बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर ये ऐसे रूहानियत के नाज़रीन सामीन फ्यूज़ो बरक़ात होते हैं, इसको सिर्फ अक्ल वाले, इल्म वाले और रूहानियत वाले ही महसूस कर पाते हैं। ये मरकज़ी तजल्लियात हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत की तजल्लियात हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल रखने वाले, गुर्दा रखने वाले और निस्बत रखने वाले नाज़रीन सामीन वो इस फैज़ को पा सकते हैं। हज़रत साहब, उर्स के बारे में बता दीजिए। उर्स आपका इसी महीने जून के महीने में होता है जनाब। वैसे तो ये पंजाबी महीना हाड़ जो होता है उसकी दूसरी जुमेरात को यहाँ पे इनेकाद पज़ीर होता है माशाल्लाह। वैसे जो इस दफ़ा डेट जो आ रही है, जो मुल्की हालात हैं, कोरोना वायरस जो इस दफ़ा चल रहा है, जी जी, तो SOPs के लिहाज से यहाँ पे इंशाल्लाह इंतज़ामात होंगे। गुस्ल पाक का इनेकाद होगा, ख़त्म पाक का इनेकाद होगा। वैसे तो यहाँ पे इतना रश होता है कि संभाला भी नहीं जाता। अल्लाह होगा। मैं वही मैं बता रहा था अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, मैं लेकर के आ रहा था ये बात कि ये जो मकाम है ये समझ लें कि दूसरा लाहौर है। नाज़रीन सामीन, हमारे लाहौर में दाता अली अजवरी साहब के डेरे हैं और यहाँ पर हज़रत नौशा गंज बख्श सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की यहाँ पर फ्यूज़ो बरक़ात बट रहे हैं। तो ये दूसरा लाहौर है नाज़रीन सामीन। तो सरकार यहाँ पर ये भी बता दीजिए कि ये जो आजकल कोविड यानी कोरोना वायरस का जो सिलसिलेकार चला हुआ है, कोरोना वायरस के हवाले से जो यहाँ पर एहतियाती तदाबीर हैं
वो भी कोई किस तरीके की हैं, क्या मामलात हैं, किस तरीके से आप इधर चल रहे हैं? माजरत के साथ यहाँ पे एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमारे महकमा औकाफ की तरफ से, हमारी जो यहाँ पे मुतलका थाना है उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे मुलाजमीन वगैरह भी ड्यूटी लगाई हुई है माशाल्लाह। महकमा औकाफ की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लोग 2-2 3-3 करके अंदर जाते हैं, अपना हाजिरी करते हैं, उसके बाद दूसरे दरवाजे से बाहर जो SOPs के अहकामात हैं जो उनकी जारी करता है, एक जो प्रिकॉशंस हैं उन पर भी बाकायदा दरगाह अमल कर रही है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महकमा औकाफ की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। वो बाकायदा SOPs के लिहाज से अंदर खुद यहाँ पे ड्यूटी हर टाइम दे रहे हैं, सुबह से फजर से लेके जब दरवाज़ा दरबार शरीफ का खुलता है, उसके बाद इशा के टाइम मगरिब के बाद जब बंद होता है तो उसके बाद यहाँ पे उस वक़्त तक वो यहाँ पे बाकायदा ड्यूटी स्टिल ड्यूटी देते हैं। तो बाकायदा साथ में अंदर जाके उनको बाकायदा वक्फे से खड़ा करके उनको बाकायदा दुआ करवाई जाती है, जो भी उन्होंने अपनी हाज़िरी पेश करनी होती है, नजराना पेश करना होता है सरकार की बारगाह में, नजराना अकीदत पेश करना होता है, वो अपनी दुआ करके अपनी हाजात आप सरकार के हजूर पेश करके आपके वसीला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अल्लाह करीम की बारगाह में आपके वसीला से पेश करते हैं। तो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाता है इंशाल्लाह। और हज़रत साहब ये भी जो है आजकल ना काफ़ी एक नाज़रीन सामीन आपके भी गोशगुजार करता चलूँ ये बात, अक्सर दरगाहों पर मेरा एक शिकायत है ये आज हुकूमत पाकिस्तान से भी कि अक्सर दरगाहों पर कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर महकमा औकाफ जो है प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि महकमा औकाफ के हुक्मरान से, महकमा औकाफ के अफसरान से, ओहदेदारान से कि वो बराबर तरीके से हमारी इन दरगाहों को सेफ्टी के मरहले तक पहुँचाएँ। और ये उनकी भी दरगाहें हैं, ये अल्लाह के वलियों का साया हर मज़हब पर, हर मसलक पर, हर जी जान पर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मसलक पर नहीं है, एक फ़िरके पर नहीं है, एक फ़िका पर भी नहीं है। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक का करम आलम इस्लाम पर है, किसी एक मकतबा फ़िक्र पर नहीं है। तो हज़रत साहब जो है हज़रत साहब की ज़िंदगी का एक मशहूर यादगार वाक़या वो भी हमारे नाज़रीन को सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं मुख्तलिफ से एक वक्फ़ा लूँगा। वक्फ़े के बाद नाज़रीन सामीन यहीं से हज़रत साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अल्लाह वाले प्रोग्राम सीज़न 2 के साथ दोबारा आपका मेज़बान हाजिर होता है। विल बी राइट बैक ऑन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। कि हम आला हज़रत रहमा के इल्म की शम्मा हर दिल में जलाने के लिए, हर जगह पर, हर घर में ये पैगाम पहुंचाने के लिए, हर बच्चे को नात ख़्वां बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो आप फरमाते हैं कि मैं हमेशा, मुझे 2 लोगों के जो लिखी हुई नातें हैं, 2 लोगों की लिखी हुई नातें मैं पढ़ता भी हूँ और मैं पसंद भी करता हूँ। एक मौलाना काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक मौलाना हसन रज़ा साहब। जो भी आप पर लिखता है तो लिखता ही चला जाता है, जो भी आपकी तारीफ़ करता है तो करता ही चला जाता है। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदा, ना कोई घराना आया, ना कोई घराना आया। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्लाह वाले लोग और हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद ज़ुबैर कादरी साहब मदज़िल्लाहु अली। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा हज़रत साहब, बात हो रही थी सरकार के मशहूर वाक़े पर, तो हमारे नाजरीन को सरकार का कोई मशहूर व मकबूल जो वाक़या है वो हमारे गोशगुजार करें। वो एक वाक़या जो है बड़ा फेमस है, वो मुझे क्या एक वो बच्चे का कोई किस्सा है, वो मेरा ख्याल है कि वो मैं भी सुनना पसंद करूँगा और हमारे नाजरीन भी। हज़रत सैयदा हाजी मोहम्मद नौशाद गंजबख्श के दौर में आम हम कहानी सुनते हैं मिर्ज़ा जट, मिर्ज़ा साहिबा, मिर्ज़ा आपका दस्ते बैत था माशाल्लाह, वो आपकी दुआ से इस दुनिया में वाह उसकी पैदाइश हुई थी। वाह, आप उसकी वो अपने माँ के जैसे में बच्चा सूख जाता है माँ के पेट में, वो बिल्कुल खुश्क हो गया था। अल्लाह उसकी ज़िंदगी और उसकी वालदा की ज़िंदगी भी दाव पे लगी हुई थी कि वो उसने भी दुनिया से चले जाना था और बच्चे ने भी। उसने सुना कि फ़लाँ जब जनाब पे बुज़ुर्ग का डेरा है हज़रत हाजी मोहम्मद नौशाद गंजबख्श का, माशाल्लाह, वो आपके पास हाज़िर हुई, बदस्त हाज़िर हुई, अर्ज़ की हजूर के मेरे पास ये बच्चा है
बेटा है या बेटी है, जो भी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आप दुआ फरमाएं, ये ऐसा हो गया है, ये ना मैं बच सकती हूँ ना ये बच्चा बच, और मेरे पास और कोई औलाद भी नहीं है, तो आप मेहरबानी फरमाएं, आप इस पे आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें, आपके वसीला से मेरी दुआ जो है वो कबूल होगी। माशाल्लाह। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की, आपको पानी पेश किया उसकी वालिदा को, सुभान अल्लाह। तो उस पानी की वजह से, आपकी दुआ की वजह से वो बच्चा जो है 13 मंथ, जो 13 मंथ के बाद, आम जिंदगी में 9 मंथ होते हैं, हाँ, लेकिन वो 13 मंथ के बाद जो है उसकी पैदाइश हुई, 4 मंथ एक्स्ट्रा सरकार की दुआ से। ये आपकी बहुत बड़ी करामत है कि एक मुर्दा बच्चा जिसकी पैदाइश भी नहीं होनी और उसकी माँ की भी डेथ होनी है, सारा कुछ होना है, लेकिन वो सरकार की दुआ से, आपके कर्म से, आपकी निगाह से, आपकी निगाह से वो इस दुनिया में पैदा हुआ। नाज़रीन सामीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक बात यहाँ पर मैं वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं, बहुत से ऐसे फ़िरके हैं जो कि अहले सुन्नत व जमात पर उंगली तानते हैं। कि नाज़रीन सामीन, मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि अल्लाह पाक ने अपने इन नेक बंदों को, अपने इन वलियों को हमारे लिए वसीला बनाया हुआ है। नाज़रीन सामीन, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, या किसी के यहाँ कोई इस तरीके का कोई मामला, कोई भी अपना मिसाब चल रहा है, कि कोई अगर यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, तो अगर अल्लाह की बारगाह में आने के बाद वो दुआ करता है, सरकार की बारगाह में आने के बाद दुआ करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस साहिब दरबार से मांग रहा है। नाज़रीन सामीन, वो वसीला बना रहा है अल्लाह के इस वली को, अल्लाह के इस नेक बंदे को, कि अल्लाह पाक अपने वसीले से, अपने इस बंदे के सदके मेरे दामन को भर दे, मुझे वो चीज़ें अता फरमा कि जिनकी मुझे तलब है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ, इनके वसीले से अता फरमा। और मैं मुझे हज़रत साहब एक हदीस मुबारक याद आ गई, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऑथेंटिक हदीस मुबारक माशाअल्लाह हैं, वो अपने नाज़रीन के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी नबी पाक अलैहि सल्लम के विसाल के बाद आपकी कब्र अनवर पर ऐसे सर रख कर बैठ गए, रो रहे, और बातें कर रहे हैं सरकार से, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नाज़रीन सामीन, ऊपर से कोई सहाबी आ जाते हैं, एक और शख्स आ जाता है ऊपर से कि ए अबू अय्यूब, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है नबी पाक अलैहि सल्लम अब रसूलुल्लाह यहाँ पर नहीं रहे, हैं तुम यहाँ पर रो रहे हो, यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हो, ये करना अच्छी बात नहीं है। तो कुर्बान जाएं सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के इस जवाब पर, और इस जवाब से अहले सुन्नत व जमात को तक़वियत मिल जाती है, अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे को और मजबूती मिल जाती है कि हम दरगाहों पर क्यों आते हैं। नाज़रीन सामीन, आपने जवाब दिया कि ए बंदे, तुझे पता नहीं, ए बंदा है खुदा, तुम्हें पता नहीं कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं किसी आम पत्थर और यहाँ किसी ईंट के पास नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह के पास आया हुआ हूँ, मैं उनको सुना रहा हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं। बेशक बेशक। कुर्बान जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐसे करामात पर, जैसे नाज़रीन सामीन हमारा दुरूद पाक उन तक पहुँचता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से दुरूद पाक पहुँचता है। तो इसी वजह से हमारा वसीला भी अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गान दीन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पाक नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे नताइज, हमारी दुआएं पहुँचती हैं। नाज़रीन सामीन, हज़रत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा हज़रत साहब, बहुत से ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पर खानकाहें भी एक कायम की गई हैं, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी खानका कायम है जहाँ पर बुज़ुर्ग हज़रात, ख़वातीन हज़रात, बच्चे, यानी आम अवामुन्नास को वक़्त दिया जाता है यहाँ पर दुआ के लिए, रूहानियत के लिए, जो ये ऐसे इनामात तकसीम होते हैं? जी बिल्कुल, दरगाह हमारे पास, हमारा आस्थाना जो हमने कायम किया हुआ है हज़रत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार की निस्बत से, आपके करम से ही सारा कुछ निज़ाम है, आपकी निगाह से ही सारा कुछ हमारा सिलसिला चल रहा है। बेशक बेशक। काफ़ी हज़रात लोग अपने हाजात के लिए हमसे गुजारिश करते हैं कि जनाब वाला पीर साहब दुआ फरमाएँ आपके वसीला से। हज़रत हाजी, हम वसीला जो है अल्लाह के हुजूर अपने आबाओ अजदाद का पेश करते हैं, इनकी वसासत से अल्लाह पाक उनकी हाजतें, जो नेक ख्वाहिशात होती हैं, वो भी अल्लाह पाक पूरी फरमाते हैं। काफ़ी हज़रात ऐसे होते हैं जो बे औलाद भी आते हैं, काफ़ी हज़रात ऐसे होते हैं जो जनाब बाकायदा हर किसी बीमारी में शिकार होते हैं, कुछ उनको ऐसे जिन्नात वगैरह के मामलात होते हैं, वो भी तशरीफ़ लाते हैं, जो हुजूर के करम से, निगाह से
आपके करम से सारा निज़ाम चलता है। आप नौशादीगंज बख्श सरकार की बारगाह में दुआ अर्ज करते हैं, वो अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि आपके वसीला से हमारा निज़ाम चलता है। बेशक। आपके और सारे करम से हर जगह पर बहुत सी खानकाएँ कायम हुई हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके के तावीज़ात वगैरह होते हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि असली और नकली में क्या पहचान है। और ये बात बड़ी वाज़ह कर देने वाली है कि आज बहुत सारी ऐसी नाज़रीन सामने, ये आप माशाल्लाह हमारी तमाम अवाम नास को अवेयरनेस है कि कौन असल में है और कौन नकल में है। नाज़रीन सामीन, अल्लाह का वली अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से, अपनी पहचान से पहचाना जाता है। तो हज़रत साहब असली और नकली की पहचान भी बता दें, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। असल में ये लोगों ने जो कमाई का सिलसिला बनाया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल। असल बात तो ये है कि जितने भी औलिया कराम आज तक दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब का अपना अपना जगह पे आला मकाम है। बेशक बेशक। तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ ही की है। बेशक बेशक। तमाम हाजरीन के लिए जो भी आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाते थे, आपको अर्ज़ करते थे कि जनाब वाला हमारे लिए दुआ फरमाएं कि हमारा ये फ़लाँ काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, हमें रोज़ी मिल जाए, हमें ये काम मिल जाए। तो वो यही निज़ाम चलता था कि आप दुआ ही अल्लाह के हुजूर फरमाते थे। यहाँ पे भी यही सिलसिला है। हमारे काफ़ी फैमिली हजरात भी ऐसे हैं जो बाकायदा दुआ के ज़रिए, अल्लाह की कलाम भी बरहक है, उसके ज़रिए जो भी कलाम पाक पढ़ी जाती है वो उनको दम भी किया जाता है। यहाँ पे पानी भी दम करके दिया जाता है। यहाँ पे बड़े हमारे काफ़ी हजरात ऐसे मानने वाले लोग हैं, वो तो यहाँ के नलकों का पानी भी ले जाते हैं शफा याबी के लिए, यहाँ की खाक भी ले जाते हैं। ऐसी उनका मानना है। इश्क है, इश्क है ना, मोहब्बत है। जहाँ पर जिस चीज़ में जो चीज़ पाली जाए, जिसकी नीयत कर ली जाए, उसमें शिफा हो जाती है। जी बेशक। अच्छा हजरत साहब, यहाँ पर कोई महाफिल वगैरह का भी, जिक्र की महफिल का भी इनकाद होता है? जिक्र की महफिल जब से ये कोरोना वायरस का निज़ाम आया तब से थोड़ा सा SOPs के लिहाज से, ताकि लोगों में जो है ना वो ऐसा मसला ना फैले। पहले यहाँ हर जुमेरात को महकमा काफ की तरफ से, साहबजादगान की तरफ से भी यहाँ पे बाकायदा इशा के मगरब के बाद बाकायदा इनकाद पजीर होता था। हर जुमेरात को यहाँ पे महफिल कवाली का भी इंतजाम होता है। हमारे सिलसिले में कवाली बहुत सुनी जाती है। सिलसिला नशाइया कादरिया में बहुत ज़्यादा कवाली सुनी जाती है। यहाँ पे बाकायदा जुमेरात, जुमा, इतवार को जो है बहुत ज़्यादा रश होता था। आज भी जुमेरात है, आज भी जुमेरात है। यहाँ पे काफी रश आप देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे फैज़ बट रहा है, लोग अपने हाजात जो है हजूर के बारगाह से। लंगर भी यहाँ पे वसी होता है। जुमेरात को, जुम्मा को यहाँ पे बड़ा लंगर जो है उसका इनकाद महकमा काफ की तरफ से भी किया जाता है। कुछ अहबाब जो जिनके पास मेहमान आते हैं फैमिलीज के पास, जो सरकार की औलाद में से काफ़ी अपने अपने मुरीदीन जो तशरीफ़ लाते हैं, उनको भी वो, या जो आम हजरात जो आते हैं उनके लिए भी बाकायदा यहाँ पे लंगर खाना बना दिया गया है। नाज़रीन सामीन, 24 घंटे ये बारगाह, ये दफ्तर खुला हुआ है। जब मर्जी आएँ, जब मर्जी फैज़ पाएँ। अल्लाह पाक की बारगाह और ये दरगाहें, ये मसाजिद, ये खानकाहें, ये हमारी पहचान है। नाज़रीन सामीन, अगर ये ना हो तो मुसलमान कुछ नहीं है। अगर ये है, इलामा इकबाल फरमाते हैं कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, हम भी नहीं। बेशक, मजहब से ही कौम पहचानी जाती है। और अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि और हमने तुमको कबीलों में तकसीम कर दिया। हर बंदा, हर शख्स, हर शख्सियत जो है, हर इंसान, हर जिन्नो इंस अपने कबीलों से पहचाना जाता है। तो ये हमारा कबीला है, ये हमारी खानकाहें हैं, ये हमारी दरगाहें हैं और हम इनके वसीले से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिलेकार चल रहा है। अच्छा हज़रत साहब, कोई तावीज़ात के हवाले से, कोई रूहानियत के हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को कोई वक़्त देना चाहें जो खानका में आने के लिए कोई मखसूस है, तो वो भी बता दें ताकि लोग फैज़ पाने के लिए यहाँ पर आ जाएँ। हमारे जी बिल्कुल, यहाँ पे जुमेरात, जुम्मा और इतवार के दिन यहाँ पे बाकायदा सरकार के आस्थाने पे और यहाँ पे लोग आते हैं। वो हमारा अक्सर जुमेरात सारा दिन, जुम्मा भी और इतवार वाले दिन भी यहाँ पे मुझे अक्सर औकात काफ़ी मुरीदीन बाहर सिटीज़ में होते हैं जो ये मोहब्बत रखते हैं कि जनाब हमारे पास तशरीफ़ लाएं, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है। उनकी भी मोहब्बत का जो है अजाला करना पड़ता है। माशाल्लाह, जैसे वो हमारे साथ मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत नौशागंज बख्श के साथ आपकी निस्बत से हमारे साथ मौलाना, हमारी तो औकात ही नहीं है। हम तो हजूर के, हमारे ये है कि हम हजूर की दरगाह के, हमें गुलामी भी नसीब हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। हज़रत नौशादीगंज बख्श सरकार ने शरीयत का बहुत कमाल, आपने अपने दौर में बहुत कमाल सख्ती फरमाई है। अल्लाह अकबर।
आपने बहुत सख्ती फरमाई। क्या बात है, मतलब शरीयत की ऐसी पाबंदी जो है ना वो अपना सिलसिलेकार। नाज़रीन सामीन, आज ये अवेयरनेस नहीं है, सरकार की बारगाह से हमें यही फैज़ मिलता है, और ये अल्लाह की बारगाह से हमें यही जो है ना सीखने को मिलती हैं बातें। हज़रत नौशागंज बख्श सरकार पंजाबी के शायर भी थे, फारसी से पंजाबी में तर्जमा करने वाले पहले। ये मैं कहना ही वाला था कि सरकार का कोई मजमुआतुल कलाम जो है, मजमुआ कलाम। आप सरकार अक्सर फरमाते हैं, सच्ची शरा रसूल दी, गैर शरा सब झूठे। हाय हाय हाय, आखे नौशा कादरी, गैर शरा नु फैज नहीं विच ठूठे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि जो शरा है, शरीयत है, वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका कलाम, आपकी पंजाबी जुबान, नाज़रीन सामीन, हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार, कसूर को जिनसे फैज़ है, बेशक है? जी, वो बड़ी बात है। और नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करने की, इनको समझने की, और सही मायनों में हमें इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन सामीन, इंशाअल्लाह आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा फिर से अल्लाह वाले लोग सीज़न 2 का सीज़न लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।